देखता है और उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए देता है, जिसकी क्लॉज थे हिजू कभी भी डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती, स्पेशली किसी इलेक्शन के टाइम नहीं। और थर्ड, साउन की वाइफ के रूप में हिजू का नाम और चेहरा कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर हिजू ने इनमें से कोई भी क्लॉज तोड़ा तो हिजू को 2 बिलियन वॉन की पेनल्टी भरनी होगी। हिजू साइन कर देती है तो साउन उसे एंगेजमेंट रिंग पहना देता है और उसे कहता है कि इस गलत फहमी में मत रहना कि हम एक मैरिड कपल हैं, क्योंकि तुम्हें एक हॉस्टेज की तरह मेरे पास भेजा गया है। तो इस तरह से इनकी शादी कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई थी। तो हिजू एक साइन लैंग्वेज सेंटर का भी हिस्सा थी। तो अगले दिन अपने ऑफिस में हिजू बहुत ही गुस्से वाले, धमकाने और डांटने वाले डायलॉग्स का रिहर्सल कर रही थी, क्योंकि उसे साउन पे अपना गुस्सा निकालना था। तो शाम को दोनों एम्बेसडर के इवेंट पे पहुंचते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितना दिखाया गया था उसके बाद से सीन कंटिन्यू होता है। दोनों को साथ देकर सभी लोगों के बीच गॉसिप शुरू हो गई थी, पर उन पे ध्यान न देते हुए साउन हिजू को लेकर एम्बेसडर से मिलने आता है। तो उन दोनों के बीच की बातों को हिजू एम्बेसडर की वाइफ को साइन लैंग्वेज में बता रही होती है, जो देख एम्बेसडर हिजू को साउन की वाइफ समझ लेता है। तो हिजू इशारों में बताती है कि मैं बस एक इंटरप्रेटर हूँ, हमारे बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। साउन को तो समझ नहीं आया कि हिजू ने इशारे में क्या कहा, पर एम्बेसडर उसे थैंक यू कहते हैं उनकी वाइफ के लिए इंटरप्रेटर लाने के लिए, जिसपे साउन कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ को भी डिसेबिलिटी है। एम्बेसडर कहते हैं कि कभी मैंने आपकी वाइफ को आपके साथ नहीं देखा, आपको उन्हें भी लाना चाहिए था, हमारी मुलाकात हो जाती। इस पे साउन कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है, जो सुनकर हिजू को तो बहुत गुस्सा आता है। तो साउन आगे कहता है कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझ पे ऑनलाइन काफी अटैक्स होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को ऑनलाइन हेट या अटैक्स फेस करना पड़े। तभी उसे दोजे मैसेज करके बताता है कि सब कुछ रेडी है, अगर अब उस 406 का कॉल आया तो अब हम उसे ट्रैक कर पाएंगे, बस आप 10 मिनट तक उसे उलझा कर रखना। तो हिजू यहाँ से ड्रिंक करने चली जाती है। अब उसे ज्यादा ड्रिंक करता हुआ देखकर साउन मना करता है। तो हिजू फोन में टाइप करके उसे कहती कि अगर हो गया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पे साउन कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे साथ रहना होगा, कुछ प्रॉब्लम है, पैर दर्द कर रहे हैं तो बैठ जाओ और ज्यादा ड्रिंक करना बंद करो। जो सुन अब हिजू से साइन लैंग्वेज में कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुन नहीं सकती या मुझे कोई इमोशन फील नहीं होते, मैं कितनी हर्ट हूँ तुम्हें कभी दिखता भी है, और क्या कहा मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ, अगर कमजोरी होती तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, और कल तुमने क्या किया। ये बोलकर उसे इशारे में गाली देने लगती है, जो साउन को थोड़ा समझ आता है, पर जाते हुए हिजू इशारों में कह कर जाती है कि शायद तुम जिस वाइफ की बात कर रहे थे वो मैं हूँ ही नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से वॉशरूम में चली आती है, जहाँ उसे साउन पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर साउन को थोड़ी देर बाद उसी किडनैपर का कॉल आता है। तो इस बार साउन उसे सामने से कहता है कि मेरी वाइफ तो सेफ है, क्यों कल तू उसे मार नहीं पाया, कल मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने तेरा कॉल काट दिया था, पर आज मेरे पास बहुत टाइम है, तो बताओ अब तुम मेरी वाइफ को कैसे हर्ट करोगे। ये सब वो किडनैपर को 10 मिनट तक बातों में उलझाने के लिए कह रहा था। तभी किडनैपर कहता है कि लगता है पार्टी में ज्यादा कुछ करने को है नहीं तुम्हारे पास। जिसुन साउन थोड़ा शॉक्ड होता है। किडनैपर कहता है कि सरप्राइज्ड हुआ होगा कि मुझे कैसे पता कि तू इस पार्टी में है, तू सोच नहीं सकता कि मैं तेरे इतने करीब हूँ। साउन हर तरफ देखने लगता है, देन उसे कहता है कि तुझ जैसा लूजर यहाँ आ ही नहीं सकता, इसलिए अपनी बकवास बंद कर। इस पे किडनैपर कहता है कि तुमने कुछ नहीं खाया ना, तुम चाहे तो तुम्हारे लेफ्ट में रखी हुई ब्रुशेटा खा सकते हो। अब ये सुनकर साउन और ज्यादा शॉक्ड होता है, तो उससे पूछता है कि तू यहाँ आया कैसे। तो किडनैपर कहता है कि अभी तूने पूछा था ना कि मैं तेरी वाइफ को कैसे हर्ट करूंगा। जो सुन साउन हिजू को हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो ऊपर एक बंदे को फोन पे बात करता हुआ देखता है, तो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो कोई और होता है। किडनैपर पूछता है डर गया क्या। साउन भागते हुए हिजू को ढूंढने लगा था। किडनैपर कहता है कि क्यों अब बिलीव हुआ ना। साउन कहता है कि तुझ जैसा लूजर मेरी वाइफ का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, और वैसे भी तूने मेरी वाइफ को कभी देखा भी है क्या, पता भी वो कौन है। तभी वो कहता है कि होंग हिजू तेरी असली वाइफ नहीं है, जिससे तेरी शादी होने वाली थी वो थी चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी ईना, और शादी से एक दिन पहले वो भाग गई, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। पर फिर तूने उसकी बहन हिजू से शादी कर ली, क्योंकि चेयरमैन होंग और तेरी फैमिली का कोई तो बहुत पुराना कनेक्शन है, जिस वजह से तुम्हें उनकी फैमिली में शादी करनी ही थी, इसलिए बड़ी वाली नहीं तो छोटी बेटी से शादी कर ली। अब ये बात बाहर आई तो कैसा रहेगा। ये सब सुनकर साउन हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ उन दोनों के फैमिली वालों को ही पता था। तो साउन पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। तो किडनैपर से अपनी डिमांड्स बताने लगता है कि सबसे पहले तुझे हिजू को छोड़ना पड़ेगा, फिर तो अपनी असली फियांसे के साथ रह सकता है, क्योंकि वैसे भी तू हिजू को पसंद नहीं करता। पर तभी रिवील होता है कि किडनैपर बनकर बात करने वाली हिजू खुद थी, और वो बात कर सकती है, पर इस फोन में वॉइस मॉड्यूलेशन ऑन था, इसलिए साउन को हिजू की बात एक आदमी के वॉइस में सुनाई दे रही थी। किडनैपर का फोन हिजू के पास कैसे आया ये हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है। जब साउन ने तंग आकर कहा था कि मेरी वाइफ को मार दे, जब वो मुर्दा लाश बन जाएगी तब कॉल करना, ये बोलकर कॉल काट दिया था। तब हिजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए वो बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रही थी, और किडनैपर को ही चिल्लाकर कह रही थी कि वापस कॉल कर उस कमीने को, मुझे भी उससे कुछ कहना है। लेकिन साउन ने फिर कॉल ही नहीं उठाया। बस तभी आगे स्लिपरी रोड होने की वजह से हिजू की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो किडनैपर बेहोश हो गया था। तभी उसका ये वाला फोन गिरा था, जिसको हिजू अपने साथ लेकर आई थी। तो प्रेजेंट में हिजू कहती है कि अब बताओ, अगर तुम अपने डैड का इलेक्शन खराब नहीं करना चाहते, हमारे मैरिज के सीक्रेट्स को रिवील होने से रोकना चाहते हो, तो तुम्हें
हीजू को डिवोर्स देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है ये डिसाइड करने का, वरना तुम चाहो तो हम 2 बिलियन वॉन में मामला सेटल भी कर सकते हैं। जिसुन साउन कहता है कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं हूँ कौन। तुम्हारे इन बातों को फेक न्यूज बनाना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें मुझे ब्लैकमेल ही करना था तो मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेता, तो जैसे कि तुम्हें आंख बंद करके अरेस्ट करवा सकता हूँ। जिसुन हीजू कहती कि क्या तुम जानते हो कल मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ क्या किया था। मैंने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मैंने उसी के कार में उसे किडनैप किया था, वायर से उसका गला दबाया था, उसके बाल खींचे थे, उसके गर्दन पे चाकू का कट भी मारा था। वो बेचारी इतनी डर गई थी, मैं तो उसे मारने ही जा रहा था। वो बेचारी तो अपनी जान की भीख भी नहीं मांग पा रही थी क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। फिर तुमने तो कहा कि उसे मार दो, लाश हो तभी कॉल करना। उस हीजू को तो मैं मारने ही वाला था, लेकिन उसका लक अच्छा था, स्लिपरी रोड की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। पर ये सब सुनकर साउन गुस्से में सामने दीवार पे पंच मारता है और गुस्से से कहता है कि अब तू सुन 406, मैं इससे पहले कभी भी किसी आदमी के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस नहीं हुआ। मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। अब मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं खुद तुम्हें पकड़ूंगा। 10 मिनट पूरे होने वाले थे, इसीलिए हीजू घबरा कर कॉल काट देती है क्योंकि उसे भी याद था कि 10 मिनट तक उनका कॉल कोई ट्रैक नहीं कर सकता। पर हीजू को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसने एग्जैक्ट 10 मिनट पे कॉल काटा था कि कहीं साउन को पता न चल जाए कि किडनैपर बनकर वो खुद ही कॉल कर रही थी। इसीलिए वो ये सोचकर बहुत घबरा रही होती कि उसे मेरी बात पे यकीन हुआ होगा या फिर मैं पकड़ी जाऊंगी। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। तो आगे ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग होने वाली है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक